तो आज हम देखने वाले हैं हमारे यहाँ पर डाटा वैलिडेशन। ये हमारी शीट है और एग्जांपल में चलते हैं। पहले यहाँ सीखें डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन हम क्या करते हैं, हम सेल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस सेल में सिर्फ यही डाटा आएगा, इसके अलावा कोई भी डाटा इसके अंदर नहीं आएगा। उसे हम कहते हैं डाटा वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिटीज़ है, अब मेरे एम्प्लॉय है अरुण है, प्रिया है, साहिल, रूपा, अजय, राहुल। मुझे यहाँ पर सिटीज़ लिखनी है। सिटीज़ में क्या है, या तो पुणे है, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, सूरत, यही कुछ सिटीज़ आएंगी। इनके अलावा कोई सिटीज़ यहाँ पर नहीं आएंगी। तो यहाँ मैं डाटा, तो यहाँ एक एक को टाइप करने से अच्छा कि मैं यहाँ पर एक डाटा वैलिडेशन लगाऊँ। तो डाटा वैलिडेशन क्या करें, हम मान लो बी कॉलम पे डाटा वैलिडेशन लगाने वाले हैं। तो बी कॉलम को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और फिर हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन के ऊपर और यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन के ऊपर। अगर आपने पहले कभी डाटा वैलिडेशन लगाया होगा तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज आएगा, अदरवाइज़ नहीं तो सिंपल यस पे क्लिक कीजिए और ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। जब पहली बार आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एलो में एनी वैल्यू, डाटा बिटवीन, और कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखो हम यहाँ पर लगाने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर लगाने वाले सिटीज़। सिटीज़ हमारी क्या लिस्ट के अंदर है। तो एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पर क्या लगेंगे, एक लिस्ट रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि इस लिस्ट के बाहर कोई भी नाम इस कॉलम के अंदर ना आए। लिस्ट लगाने के बाद हम करेंगे सोर्स, कि आपका सोर्स क्या है, लिस्ट का सोर्स क्या है, कि आप कहाँ से उस लिस्ट को उठाने वाले हैं। तो देखो मेरा सिटी लिस्ट का है, एच कॉलम में है। सोर्स पे क्लिक करूँगा और अपना सोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से कि ये मेरा सोर्स सेलेक्ट हो गया है कि पुणे, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, सूरत, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर बी कॉलम के अंदर ना आए ना। अब हम करेंगे यहाँ पर ओके। अब जैसे ओके करेंगे कुछ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन अगर आप सिटीज़ के कॉलम में जाएंगे तो एक एरो देखने को मिलेगा। अब सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एरो देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं मुंबई, किसी भी सिलेक्ट को यहाँ पर दिल्ली कर दिया, ठीक है, सूरत कर दिया। और मैं यहाँ पर कुछ टाइप करने लगूँ ना, और तो ये आपको एक एरर देगा कि द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। हमने जो डाटा वैलिडेशन दिया है कि पुणे, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, सूरत, इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी नाम आप लिखोगे तो वो लिखने नहीं देगा आपको। सेम तरह डेजिग्नेशन में करेंगे। डेजिग्नेशन क्या है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यस, यहाँ से लेंगे लिस्ट, और सोर्स हमारे पास डेजिग्नेशन लिस्ट क्या है, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, पीएन। सिंपली इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखें डेजिग्नेशन में क्या होगा, यहाँ पर आप वर्कर है या पीएन है कोई, या जो भी है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, यहाँ पर इस तरह से आप सेलेक्ट कर पाएंगे हर कॉलम के अंदर। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि कल को मैं यहाँ पर एक अकाउंटेंट की पोस्ट देखना चाहता हूँ, और यहाँ पर सेलेक्ट करूँ तो अकाउंटेंट यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा नहीं। तो उसके लिए आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, पहले क्लियर ऑल करूँगा ताकि यहाँ से सारा डाटा वैलिडेशन मूव हो जाए एंड ओके। यहाँ से मैं अकाउंटेंट भी रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो आप क्या करेंगे, सी में जाइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, डाटा वैलिडेशन यहाँ से लेंगे लिस्ट, सोर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से 2-3 ब्लैंक्स जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, लाइक मैंने यहाँ पर 2-3 ब्लैंक्स यहाँ पर ले लिए हैं एंड ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, पीएन भी है, और नीचे ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक स्पेस में अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अकाउंटेंट, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप डाटा में कल को कुछ ऐड होने वाला है तो 2-4 बैंक स्पेसेस जो है आप सेलेक्ट कर दें सोर्स देते वक्त। नेक्स्ट था जेंडर में हम क्या करें, अब देखो जेंडर में हमें लिस्ट की जरूरत नहीं है, 2 ही जेंडर हैं, मेल या फीमेल। तो इसके लिए हम लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर हम सीधा टाइप कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करना है, सेलेक्ट करना है कॉलम को, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, यस पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम सोर्स में लिख देंगे मेल, और फिर कोमा देना आपने, लिखेंगे फीमेल एंड सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मेल का एंड फीमेल का। तो इस तरह से आप सोर्स में टाइप भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन ना हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ आता है मोबाइल नंबर में हम कोई लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना मोबाइल नंबर होता है। 1000 कस्टमर हो गए, 1000 मोबाइल नंबर हो गए, उन सबकी लिस्ट तो ना बनाएंगे हम। पर कई बार हम क्या कहते हैं, डाटा एंट्री करते हुए तो गलती कर देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा 9050336744। अब ये क्या है 9, अब इसमें क्या 9 डिजिट है और मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का। तो हो सकता है टाइपिंग करते तो आपसे 1 डिजिट रह गया हो और आपका जो डाटा यहाँ पर ख़राब हो जाएगा कि आपने यहाँ पर गलत मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। तो डाटा वैलिडेशन आपसे आप ये कहते हैं कि जब भी आप इस पर 10 से कम नंबर डालेंगे तो ये आपको एक एरर दिखा देगा कि भाई आप गलत मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, कृपया मोबाइल नंबर सही करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली डिलीट करेंगे इसको, डी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं डाटा वैलिडेशन पर, डाटा वैलिडेशन चेक करेंगे, यस करेंगे। यहाँ से हम जो हैं क्लियर करते हैं एक बार। यहाँ से आपको मिलेगा टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, मिनिमम 10 नंबर ही होते हैं एक फ़ोन नंबर के अंदर और मैक्सिमम 10 नंबर ही होते हैं एंड ओके क्लिक करेंगे।
अब अगर मैं देखो यहाँ पर 98962541 डालता हूँ, ये एरर बता देगा भाई कि कम से कम 10 नंबर आपके होने चाहिए मोबाइल नंबर के अंदर। और यहाँ पर डाल दो 45, तो देखिए यहाँ पर डाटा सही हो जाएगा। मान लो ये रखा, जल्दी जल्दी में टाइप किया, एक लेटर रह गया तो मेरे को एरर दे देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं मोबाइल नंबर के अंदर। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जैसे नंबर डाल रहा हूँ 74461 और ये मैसेज आता है। अब हो सकता है जो डाटा एंट्री कर रहा है उसको पता नहीं मैसेज कहना क्या चाहता है, द वैल्यू डजंट मैच द डाटा रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो चलो वो पढ़ भी लेता है। मान लो किसी को नहीं पढ़ना आता, किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको ये जो है एरर समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सी कॉलम को डी कॉलम को सेलेक्ट करना है और डाटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ पर लगा हुआ है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट हम दिखाएंगे, यहाँ पर टाइटल लिख देंगे रॉन्ग नंबर और नीचे ले देंगे भाई 10 डिजिट डाल एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। अब अगर मैं देखो यहाँ पर 6 डिजिट नंबर डालता हूँ, एरर आ जाएगा भाई रॉन्ग नंबर डाल रहा है, भाई 10 डिजिट डाल। तो इस तरह से आप जो है अपने मैसेज को यहाँ पर स्लॉट कर सकते हैं, अपने एरर को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर से जाते हैं डाटा वैलिडेशन के अंदर, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और इनपुट मैसेज एरर अलर्ट स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन। स्टॉप में ये होगा कि वो आपको कुछ भी ऐड करने नहीं देगा जब तक आप सही नंबर नहीं डालते। वार्निंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ओके एंड 4 5 6 7 8 9। अब ये भाई 10 डाल यस या नो या कैंसिल। कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नो मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाहते आप, अच्छा नंबर डालेंगे। यस मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक लैंडलाइन नंबर डाल रहा हूँ, उसमें 8 ही डिजिट होते हैं, तो यस पे क्लिक कीजिए और वो अपना नंबर चक लेगा। तो वार्निंग और स्टॉप में ये अंतर होता है। अब इनपुट मैसेज, ये जैसे मान लो कोई पर्सन एंट्री कर रहा है, अब मुझे यहाँ का एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, सिटीज़ डेजिग्नेशन सबको पता ही क्या होता है। अब किसी को जेंडर का देखना है या देखना है एम्प्लॉय नंबर का मतलब क्या है कि मैं इसमें क्या डाटा डाल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर डालेंगे डाटा वैलिडेशन और इनपुट मैसेज लिखेंगे, यहाँ पर आप डाल देंगे काम करने वाले का नाम। तो यहाँ हम एम्प्लॉय नेम की जगह लिख देंगे नाम और लिख देंगे काम करने वाले का नाम, काम करने वाले का नाम, ओके क्लिक करेंगे। अब वो एम्प्लॉयमेंट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा नाम डालना है, काम करने वाला नाम डालना है। अब किसी को डेजिग्नेशन का मतलब नहीं पहुँचता, सी पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम चाहिए इनपुट मैसेज और यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट, काम करने वाले की पोस्ट का नाम डालना है, यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे। आपको डेजिग्नेशन पे आएगा तो उसको पता चलेगा इस पे है ना पोस्ट डालनी है, किस बंदे पे क्या काम करता है। तो इस तरह से आप इनपुट मैसेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था सारा खेल डाटा वैलिडेशन का। अब हम चलते हैं अपने एक्सेस पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट नेम है, हमने डेट डाला हुआ है, हमने यहाँ लिखना है कि प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सिक लीव है या ऑफ पे है, ये सब वो चीज़ यहाँ पर हमने करनी है। तो उसके लिए हमें क्या ये ब्लैंक स्पेस जो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ब्लैंक स्पेस सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम पे आएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे, 1 टाइप करते जाएंगे और यहाँ पर तक सेलेक्ट ले लेना है। उसके बाद आपने क्या है डाउन एरो प्रेस करना है और ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। आपने दबा के रखिए और यहाँ पर डाटा जो है सिलेक्ट हो गया। तो ये ब्लैंक स्पेसेस जो है आपके यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब ये तो हो गया, मान लो 89 रो थी, सिलेक्ट कर लिया आपने एक एक प्रेस करके। अगर मान लो बहुत ज़्यादा रोज़ हो, हज़ार रोज़ हो, तो क्या आप शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम पर जाएंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे और जहाँ तक डाटा है अपना सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे और जहाँ तक डाटा है यहाँ तक आपका सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दिक्कत यहाँ क्या आई है कि हमें जो है वैलिडेशन लगाना है सिर्फ ब्लैंक स्पेसेस के अंदर जहाँ पर कुछ भी डाटा नहीं है। एक तो ये डेट वाली रो छोड़नी है और एक एम्प्लॉयमेंट नेम वाला कॉलम छोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपने प्रेस करना है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी, यहाँ पर आया गो टू में जाना है, स्पेशल में सेलेक्ट करना है ब्लैंक एंड ओके क्लिक करेंगे और सिर्फ ब्लैंक एरिया जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ डालेंगे अपना डाटा वैलिडेशन, इसको करेंगे यस। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, लिस्ट डालेंगे। लिस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे P फॉर प्रेजेंट एंड कोमा AB फॉर एब्सेंट कोमा SL फॉर सिक लीव कोमा PL प्लान लीव होते हैं कि जब मान लो बंदा पहले से प्लान करके चलता है कि भाई मैं इतनी छुट्टियाँ लेके चलूँगा 4 से 5 फैमिली के लिए। कोमा यहाँ पर आ जाएगा ऑफ OFF की जिस दिन ऑफिस ऑफ था एंड यहाँ पर हम करेंगे ओके। अब बस 1 मार्च को पवन प्रेजेंट था, एब्सेंट था, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अटेंडेंस यहाँ पर
लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये काम आता है डाटा वैलिडेशन। आज के लेक्चर में बस इतना ही और मिलते हैं कल के लेक्चर में।